नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जब से आया तब से पूरे देश भर में बवंडर मच गया। जो कभी भी जाति के नाम पर नहीं लड़ रहे थे, वो लोग जातियों के नाम पर लड़ने लगे और इसे सीधे तौर पर इस पर आरोप लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और नरेंद्र मोदी सरकार पर, जो पिछले जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक इतनी बुरी तरह से नहीं फंसी थी। और इन सबके बीच में सामाजिक समरसता बनाने वाला आरएसएस, वो संगठन जो एक एक चीज मतलब ग्राउंड लेवल तक जानता है कि कहां किससे कैसे हो सकता है, क्या वो आरएसएस जो अब तक चुप था और यूजीसी अधिनियम, क्या जो सवर्णों का विरोध था, वो अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक उसकी रिपोर्ट पहुंच गई। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार यूजीसी अधिनियम को लेकर के मोहन भागवत ने क्या कहा और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार का ये स्टैंड है, आपको दिखाएंगे। और क्या कानून रद्द होने जा रहा है जिसको लेकर के मोहन भागवत ने लखनऊ में खुले मंच से बता दिया, आपको दिखाएंगे इस ये पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या जो यूजीसी अधिनियम है, क्या इसे खत्म पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, या आप चाहते हैं, ये इस पर जरूर अपनी राय रखिएगा, क्या ये यूजीसी अधिनियम खत्म होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि इस यूजीसी अधिनियम में बदलाव हो, जैसे इक्विटी कमेटी वाली जो बात की गई जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा जाए, ये उसकी सबल समुदाय के मतलब सबल लोगों की ये डिमांड है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख है कि जो व्यक्ति आरोप लगाए, जो व्यक्ति किसी को फंसाए या आरोप लगाए, अगर वो आरोप झूठा हुआ तो उल्टा उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसा हालिया में देश भर के हाई कोर्ट्स में ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जहां जिन लोगों ने गलत आरोप लगाए थे और उल्टा जब उन पर आरोप साबित नहीं कर पाए तो उल्टा वो खुद फंस गए। तो चलिए लिए चलते हैं यूजीसी अधिनियम को लेकर के मोहन भागवत का क्या ये यू टर्न है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें पूरा वाकया पहले। असल में यूजीसी जो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख पहुंचे हुए थे लखनऊ के निराला नगर के एक सरस्वती शिशु मंदिर के एक शाखा, मतलब एक विद्यालय है जो आरएसएस का है, उसमें वहां पर उनसे सवाल पूछा गया। और ये सवाल, आप ये मत कहिएगा कि सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि इतना दिन हो गया आरएसएस का इसको लेकर के जवाब नहीं आया, और आरएसएस का आज जवाब आया उसको साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि सरकार अब क्या यू टर्न लेने के लिए तैयार है। क्योंकि मोहन भागवत का यह बयान सीधे तौर पर यह दर्शा रहा है, बता रहा है कि सरकार जो है, सरकार अब इस मूड में है कि वो कानून को बदल भी सकती है। तो यूजीसी गाइडलाइन के सवाल पर मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई देश में कानून बनता है, ध्यान रखिएगा, अगर देश में कोई कानून बनता है तो देशवासियों को उस कानून को मानना चाहिए। पहला लाइन उन्होंने कहा कि कोई भी कानून बनता है उस कानून को मानना चाहिए, पहला लाइन। दूसरा लाइन, अगर कानून में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो कानून बदला जा सकता है, ये ऑप्शन भी हमारे पास है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा अगर कानून में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो वो कानून बदला जा सकता है, इसका उपाय, इसका ऑप्शन हमारे पास है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग समाज में नीचे हैं, गिर चुके हैं, मतलब नीचे गिरे हुए हैं, हमें उन्हें झुककर उठाना चाहिए। मोहन भागवत का यह बयान आप समझिए, उन्होंने कहा कि पहला, कानून जो है वो सबको मानना चाहिए। दूसरा, कानून में अगर कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को बदला जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। और तीसरा, जो लोग नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना होगा। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान साफ तौर पर
मोदी सरकार का एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि ये स्टैंड कहा जा सकता है, क्योंकि अगर मोहन भागवत ने कुछ कहा है तो वो जरूर इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत का ये जो बयान है, क्या ये बयान ऐसा नहीं लगता है कि मोहन भागवत ने भी इशारों इशारों में मोदी सरकार को बता दिया कि इस कानून में खामी है और एक ऑप्शन आपके पास यह है कि अब आप कानून को बदल सकते हो। यहां पर उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि जो लोग नीचे मतलब हैं, गिरे हुए हैं, उनको झुककर हमें उठाना होगा। अब सवाल इस बात का है कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने अगर ये कहा है तो कौन आखिरकार गिरे हुए हैं, कौन लोग गिरे हुए हैं जो झुककर उठाने चाहिए? क्या जातिगत तरीके से ही हम उनको मानेंगे कि वो लोग नीचे गिरे हुए हैं? देखिए, इस बात को लेकर उन्होंने कोई जात को लेकर साफ नहीं कहा। उन्हें साफ कहा कि जात के नाम पर हमें लड़ना नहीं है। उन्हें कहा जात के नाम पर हमें लड़ना नहीं है और हमें जो हिंदुओं की आबादी घट रही है उस आबादी घटने पर भी ध्यान देना होगा कि अब हम 3 बच्चे पैदा करें। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब हम 3 बच्चे पैदा करें, यानी हम 2 हमारे 2 का जो लाइन था वो लाइन अब हम 2 हमारे 3 पर मोहन भागवत ने साफ तौर पर इस बात को बता दिया, क्योंकि हिंदुओं की आबादी घट रही है। अब इन सबके बीच में कौन लोग नीचे गिरे हुए हैं, अब वो समझना पड़ेगा और किसको हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि देश में आज के वक्त में अगर आप इस लाइन से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो किसी वर्ग के, जो राहुल गांधी जैसे लोग चिल्लाते हैं कि जाति जनगणना करो, जाति के हिसाब से लोगों को उनका हक दो, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहला काम होता है, सनातन में सबका कल्याण कहा जाता है। सर्वधर्म मतलब सबका कल्याण, मतलब उसमें न जाति तो छोड़िए, उसमें धर्म भी देखा नहीं गया है, हर व्यक्ति का कल्याण कहा गया है। पूरे ब्रह्मांड की कमांड के मतलब उसकी कामना की गई है उसके कि उनका सुखी हो और पूरा ब्रह्मांड जो रहे वो सब मतलब समृद्ध होता रहे। अब ऐसे में मोहन भागवत ये कह रहे हैं जो लोग नीचे गिरे हुए हैं, राहुल गांधी कहते हैं जाति जनगणना कराओ। अरे हम इस बात पे क्यों नहीं आते कि अगर हम सीधे तौर पर इस बात को कह दें कि आर्थिक आरक्षण लागू होगा, और दूसरा सवाल अगर इसमें कोई कहे कि अगर आर्थिक आरक्षण लागू होगा तो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं उनके पास भले पैसा है लेकिन वो हाशिए पर जा चुके हैं, सामाजिक हाशिए पर जा चुके हैं पैसा होने के बावजूद। वैसे प्रैक्टिकल बात करें तो जिसके पास पैसा है वो कतई भी समाज में हमेशा हर जगह उनको इज्जत है। हाँ, एक बात हम कर सकते हैं, आप अगर इससे सहमत हो, क्योंकि साफ तौर पर मोहन भागवत ने भी कहा आरएसएस प्रमुख ने कि इस पर बात होनी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए और बात विवाद मतलब बात करके मामले को समझाया जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए। तो आखिरकार एक बात नहीं होना चाहिए कि चलिए ठीक है सबके लिए आर्थिक आरक्षण लेके आइए, क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान, भले कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लागू किया, लिखा, उसमें कितने लोग थे? केवल बाबा साहब को लेकर के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। बहरहाल जब संविधान बना था तब भी कुछ वर्षों का ही रखा गया था। अब आज इतना वक्त बीत चुका है, ऐसे में यह हम मान सकते हैं कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे में मेन पॉइंट यह आता है कि आर्थिक आरक्षण लागू किया जाए, सामाजिक समता बनाने के लिए, यानी कि समाज में कोई ऊंच नीच की भावना ना रहे। ऐसे में SC/ST जैसे केसेस को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खत्म करने के बाद SC/ST आप लाइए, आप लेकर आइए, लेकिन उसमें भी ST/SC में अगर कोई झूठा केस कराए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर यह होना चाहिए और सीधे तौर पर आरक्षण को खत्म कर दीजिए, जातिगत आरक्षण खत्म हो जाए, आर्थिक आरक्षण लेके आइए और सीधे तौर पर आप SC/ST केस जैसे मजबूत कानून बनाइए, जिससे अगर कोई समाज में कुचला हुआ हो तो जैसा मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उन्हें झुक कर उठाना पड़ेगा। अब आप मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि उन्होंने 3 पॉइंट जो बताया उस पर आपकी सहमति कितनी है वो भी बताइए कि 3 पॉइंट, मेन जो 3 पॉइंट है जो उन्होंने कहा कि समाज मतलब ये जो कानून है उस पर कानून को सबको पालन करना चाहिए। दूसरा, अगर कानून में कोई दिक्कत है तो उसको बदला जाना हमारे पास ऑप्शन है। और तीसरा, समाज में नीचे हुए गिरे हुए व्यक्तियों को उन्हें झुकाकर
मतलब उनको झुक करके उठाना होगा। तो झुक कर उठाने के लिए क्या हमें आर्थिक आरक्षण और SC/ST एक्ट लेकर आइए, जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिए। आपको लगता है सलूशन है या नहीं? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दी नंबर 9911955719 पर हमें आर्थिक सहायता जरूर भेजिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।